हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंग के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 18 अगस्त 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि उनकी सरकार बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करेगी? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। देखिए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने घोषणा की है कि उनकी सरकार बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करेगी। राज्य में 96 लाख परिवारों के 3.5 करोड़ लोगों को स्मार्ट हेल्थ कार्ड मुहैया कराए जाएंगे। राष्ट्रीय और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना और अन्नपूर्णा और अंत्योदय पहल के लाभार्थियों को ये कार्ड प्रदान किए जाएंगे। इसके तहत महिलाएं सालाना 10 लाख रुपए तक इलाज का लाभ उठा सकती है। परिवार के अन्य सदस्यों को प्रत्येक को 5 लाख रुपए तक का लाभ मिलेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को कितने लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल की घोषणा की? ऑप्शन ए 100 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 200 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 300 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 400 लाख करोड़ रुपए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को 100 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल की घोषणा की। यह पहल भारत में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी। यह बुनियादी ढांचे के विकास को भी बढ़ावा देगी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की घोषणा जल्द ही की जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 100 लाख करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिवीर संगोली रायन्ना की जयंती का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी असम। देखिए, हाल ही में कर्नाटक सरकार द्वारा 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिवीर संगोली रायन्ना की जयंती का आयोजन किया गया। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 26 जनवरी को क्रांतिवीर संगोली रायन्ना का शहादत दिवस भी मनाया जाता है। क्रांतिवीर संगोली रायन्ना जिनका तो 1798 से 1831 रानी चेन्नम्मा द्वारा शासित तत्कालीन कित्तूर साम्राज्य के सेना प्रमुख थे, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध बहादुरी से जंग लड़ी थी। अंग्रेज शासकों द्वारा उन्हें वर्ष 1831 में बेलगावी जिले के नंदगढ़ के पास एक बरगद के पेड़ से फांसी पर लटका दिया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4127 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र पर धमतरी जिले के निवासियों के अधिकारों को मान्यता प्रदान की है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 4127 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र पर धमतरी जिले के निवासियों के अधिकारों को मान्यता प्रदान की है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ शहरी क्षेत्र के सामुदायिक वन स्वास्थ्य अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया है। गौरतलब है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार ग्राम सभाओं को समग्र समुदाय या गांव द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी वन संसाधन की रक्षा, पुनरुत्पादन या संरक्षण का प्रबंधन का अधिकार दिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने एक ऑनलाइन पोर्टल उत्पादकता एवं सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण लॉन्च किया है? ऑप्शन ए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन बी रेल मंत्रालय, ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। देखिए, हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक ऑनलाइन पोर्टल उत्पादकता एवं सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण लॉन्च किया है। यह हितधारकों की क्षमता निर्माण के लिए सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में विभिन्न पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यह राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान की एक पहल है।
सामाजिक सुरक्षा को प्राय राज्य और नागरिक समाज दोनों द्वारा व्यवस्थित तथा सुसंगत कार्रवाई के माध्यम से अपराध के खिलाफ समाज की सुरक्षा के रूप में समझा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को 30 दिसंबर 2021 तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सभी रिक्त पदों पर व्यक्तियों को नामित करने का निर्देश दिया है? ऑप्शन ए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी, दिल्ली उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी, पटना उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को 30 सितंबर 2021 तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सभी रिक्त पदों पर व्यक्तियों को नामित करने का निर्देश दिया। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आयोग जो है वो कुशलतापूर्वक कार्य करे और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत परिकल्पित आयोग के उद्देश्य को भी पूरी तरह से प्राप्त किया जा सके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली उच्च न्यायालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने वन धन कार्यक्रम के तहत आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता के साथ अगले 5 वर्षों में सभी 27 जिलों में कितने वन धन उत्पादक कंपनियां स्थापित करने की योजना बना रही है? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 150, ऑप्शन सी 200, ऑप्शन डी 250। देखिए, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने वन धन कार्यक्रम के तहत आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता के साथ अगले 5 वर्षों में सभी 27 जिलों में 200 वन धन उत्पादक कंपनियां स्थापित करने की योजना बनाई है। यह जनजातीय स्वयं सहायता समूहों का गठन करने और उन्हें जनजातीय उत्पादक कंपनियों में मजबूत करने हेतु बाजार से जुड़ा एक आदिवासी उद्यमिता विकास कार्यक्रम है। यह पहल वन धन का उपयोग करके आदिवासियों के लिए आजीविका सृजन को लक्षित करती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 200। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 अगस्त 2021 को किस केंद्र शासित प्रदेश में डी जूरे ट्रांसफर डे मनाया गया? ऑप्शन ए पुदुचेरी, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। देखिए, 16 अगस्त 2021 को पुदुचेरी में डी जूरे ट्रांसफर डे मनाया गया। डी जूरे ट्रांसफर डे एक क्षेत्रीय सार्वजनिक अवकाश है जो पुदुचेरी में प्रतिवर्ष 16 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन वर्ष 1962 में पुदुचेरी का भारतीय संघ में विलय हुआ था। वैसे तो आपका 15 अगस्त 1947 को जो है संपूर्ण भारत को स्वतंत्रता मिल गई थी, किंतु उस समय देश के कई क्षेत्र ऐसे भी थे जो यूरोपीय देशों के नियंत्रण में थे और पुदुचेरी तथा गोवा उनमें से एक थे। वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में तत्कालीन फ्रांसीसी उपनिवेश पुदुचेरी, कराईकल, माहे और यमन शामिल थे। पुदुचेरी और कराईकल क्षेत्र तमिलनाडु राज्य से घिरे हुए थे, जबकि माहे केरल राज्य से और यनम आंध्र प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है। 1 नवंबर 1954 को फ्रांसीसी कब्जे वाले भारत के क्षेत्रों को वास्तव में भारत गणराज्य में स्थानांतरित कर दिया गया था और 16 अगस्त 1962 को भारत में फ्रांसीसी अस्तित्व समाप्त हो गया तथा फ्रांसीसी संसद ने भारत सरकार और फ्रांसीसी सरकार द्वारा हस्ताक्षरित संधि की पुष्टि कर दी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा आपका पुदुचेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने डीजल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हाई स्पीड डीजल की डोर टू डोर डिलीवरी शुरू की है? ऑप्शन ए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन बी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन सी भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑप्शन डी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड। देखिए, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने डीजल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हाई स्पीड डीजल की डोर टू डोर डिलीवरी शुरू की। मोबाइल डिस्पेंसर के माध्यम से डोर टू डोर डिलीवरी की पहल के परिणाम स्वरूप पूरे उद्योग में लगभग 1588 फ्यूल कार्ड और 129 फ्यूल एड्स चालू किए गए हैं। तीव्र डिलीवरी, गुणवत्ता और मात्रा का पूर्ण आश्वासन, सुरक्षित उत्पाद हैंडलिंग तथा कई अन्य लाभों के साथ फ्यूल कार्ड ग्राहकों के लिए परिचालन दक्षता बढ़ाने में मदद करेंगे।
जो व्यापार करने में सुगमता की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। कंपनी पहले ही पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और उत्तर पूर्व राज्यों की जरूरतों को पूरा करने हेतु 63 मोबाइल डिस्पेंसर लॉन्च कर चुकी है। यह पहल पूर्वी क्षेत्र के युवा उद्यमियों के लिए व्यापार के नए अवसर और रोजगार सृजित करने में भी काफी मददगार साबित होगी। इसके अलावा नई निजी उद्यम और स्टार्टअप की ईंधन की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य के राज्य विधि आयोग के मसौदा में राज्य सरकार के लिए 2 बच्चा नीति लागू करने का प्रस्ताव दिया गया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी असम। देखिए, जनता से प्राप्त 8000 से अधिक सुझावों की समीक्षा करने के बाद उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग द्वारा एक नए जनसंख्या नियंत्रण कानून यानी उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण एवं कल्याण विधेयक 2021 पर एक रिपोर्ट और मसौदा विधेयक प्रस्तुत किया गया है। राज्य विधि आयोग के मसौदा में राज्य सरकार के लिए दो बच्चा नीति लागू करने का प्रस्ताव दिया गया। जिस परिवार में केवल एक बच्चा है और उसने स्वैच्छिक नसबंदी कर ली है, तो ऐसे सभी परिवारों को, चाहे वे बीपीएल श्रेणी में आते हो या ना आते हो, विशेष सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। कानून लागू होने के बाद जिस व्यक्ति के 2 से अधिक बच्चे होते हैं, उसे कल्याणकारी योजनाओं जैसे कई लाभों से वंचित कर दिया जाना चाहिए। इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस यानी 11 जुलाई के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2021 से 2030 की अवधि के लिए एक नई जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। इस नई नीति में जनसंख्या नियंत्रण में योगदान करने वालों के लिए प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया। Have a nice day. Take care.